आंध्र प्रदेश कड़पा असेंबली हलके के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार अफजल खान ने कहा कि एपी के नायब वजीर आला अमजद बाशा और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन अपनी शिकस्त के खौफ से उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अफजल खान ने कहा कि वह अनजहानी वजीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए वाईएस शर्मिला की दावत पर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। राजशेखर रेड्डी के ख्वाबों की तकमील वाईएस शर्मिला के जरिए ही मुमकिन है। अफजल खान ने अमजद बाशा पर इल्जाम लगाया कि वो मुसलमानों में फूट डालकर सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर कड़पा रुकने असेंबली कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से अफजल खान का नाम ऐलान किया गया है। इस वक्त तफसील से बात करने के लिए अफजल खान साहब इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। आइए से बात करते हैं। पहले खान साहब, आपको शहर रुकने असेंबली कड़पा का ऐलान करने पर मुबारकबाद है। शुक्रिया। खास तौर से आपको रुकने असेंबली ऐलान करने के बाद एक तेलुगु रोजनामा अखबार में आपके खिलाफ, जो कि आप 5 करोड़ रुपये टेलीविजन की जानिब से लेकर कांग्रेस से मैदान में उतरे, इस पर आप क्या कहेंगे? 2001 से मैं राजशेखर रेड्डी साहब के साथ हूँ और 2004 में मुझे क्या पोस्ट भी नको, मैं आपके साथ हूँ ना बोले तो मुझे जिला माइनॉरिटी सेल चेयरमैन देने के बाद हम लोग सब मेहनत करके कड़पे में अहमदुल्ला को जिता लिए और राजशेखर रेड्डी साहब सीएम। उसके बाद 2005 में हमारे डिप्टी सीएम अमजद बाशा कारपोरेटर की हैसियत से 3 लोग आए, एक ही खानदान में 3 लोग आए, तो हमारे रवि रेड्डी साहब बोले अहमदुल्ला साहब को एक ही घर में 3 अगर सीटें दिए तो कल के दिन इन्हों हमको वजन होती नको हो तो उन्होंने हंदे अच्छे ना बोले। मैं भी बोला अच्छे ना जो क्या भी नहीं दोगे तो फिर मुझे कहीं पूछा हो तो मैं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल चेयरमैन देना। मैं अमजद बाशा को एक अपना छोटा भाई समझ को उस दिन मैं कारपोरेटर की सीट हो मैं भी रिकमेंड कर को दे लेंगे। अच्छा आदमी सबको अच्छा समझता, चोर सबको चोर समझता। उसके बाद एक आवाज उठाए ना अभी इस वक्त मैं मुसलमान मैं मुसलमान मैं मुसलमान। अरे भाई कड़पे में 70,000 चिल्लर मुसलमान ही, तुम्हें एक ही मुसलमान क्या भी नहीं, सारे मुसलमानों को साथ लेके चलना। आप वो खाली मैं किस मुसलमान मैं कमा लेना मैं पोस्टा में रहना बोले तो ऐसा चलता नहीं। ईमान की निशानी नहीं, वो ईमान की निशानी हर मुसलमान भाई मेरा भाई है। कुल्लु मुस्लिम अखवान, ये इस्लाम कहता है, कुरान कहता है। नई स्टोरी उठाया क्या, मैं पैसा को बिक गई हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी आज जो मैं बेच राजशेखर के साथ फिर को जो 2000 से मैं बेचूं प्रॉपर्टी सस्ते में बेच डाली हूँ, आज उसकी वैल्यू 210 करोड़ रुपए। मैं पैसा को बिकने वाला नहीं, पैसे गरीबों को बांटने वाला, कड़पे की पब्लिक के लिए हमें जान देने के लिए भी तैयार है। चाहे वो कोई भी कौम का रहने दो, हिंदू रहने दो, मेरा भाई मुस्लिम रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, हर इंसान को हमें खिदमत करती। तेरे नमाज हमें मुसलमाना में फूट डालते नहीं। कड़पे में अगर तू पब्लिक एमएलए को तो क्या मालूम हो, बादशाह तो जितने 2,70,000 अग्नि हैं उसका बादशाह अल्लाह को जवाब देना समझता है क्या कि हाथ खत्म होगा अगर तो हिसाब किताब पूरा ऊपर है। सारे पैसे लेने वाले नहीं, हमें पैसे हमें अल्लाह के राह में खर्च करने वाले, हमें हिंदुस्तान के लिए जान देने वाले, चंद पैसों को बिकने वाले नहीं। इस्लाम के खातिर मुसलमान के खातिर फर्स्ट टू पठान आगे रहता जान देने। ऐसे धोखेंगे कामा हमें करते नहीं, तू करता धोखेंगे कामा, तेरे खून में है धोखेंगे कामा। कितने जना के जमीना खाला, कितने जमीन ओकबर के आते कितने, ये सब मैं निकाल दो पब्लिक के सामने लाता हूँ। मेरे ऊपर इतना सा मच्चा है वो छोटा सा धब्बा है वो तो प्रूफ करा, इंशाअल्लाह मैं पार्टी को कांग्रेस पार्टी को रिजाइन कर दूं, मैं पॉलिटिक्स लाइफ में छोड़ा दूं। हमें खिदमत के खातिर पॉलिटिक्स में ही पैदा कर ले को पेट भर लेने पॉलिटिक्स में नहीं। याद रखो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह कड़पे के मुसलमाना तुम्हें क्या ही, तुम्हें कड़पे को क्या करें, कैसा तबाह और बर्बाद करें। एक मुसलमान बोल को तुमको हमें बने मस्जिदा फोड़ाती, मंदिरा फोड़ाती, चर्चा फोड़ाती, हता सोसाइटी हती, सोसाइटी से बात करना बैठना उनको समझाना। क्रिश्चियंस का कानून अलग है, इस्लाम का कानून अलग है,
हिंदुओं का कानून अलग है, उनके कानून के हिसाब से जाको उनको मिला ले वो जाना। आप हो आते में जो जाजाली 100 साल की मस्जिद क्या है तरीका है? हाँ, तुम्हें बोलते हैं मैं बिक गया, वो मैं बिका नहीं, बिकता भी नहीं इंशाल्लाह। तुम्हें बिक गए, पैसा वो बिक गई तुम्हें, 5 साल बिका हुई तुम्हें, वो कितने बार हुई वो अल्लाह कुछ मालूम हो। आने वाले दिनों में कड़पे के मुसलमान तुमको क्या ऐसा सबक सिखाती हैं तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें याद रख लेना इंशाअल्लाह। ये थे अफजल खान साहब, जो कि खास तौर से कल एक अखबार में, जबकि इनका नाम ऐलान करने के बाद ही, इससे पहले ही, इनका नाम ऐलान करने से पहले ही, जो कि रुकन असेंबली कड़पा कांग्रेस उम्मीदवार का नाम ऐलान करने से पहले भी एक अखबार में इनके खिलाफ 5 करोड़ रुपए जो तेलुगु देशम की जानिब से लेने का इल्जाम लगाते हुए खबर शायी हुई थी। इस पर उन्होंने तफसीला करते हुए साफ जाहिर कर दिया ऐसे कोई जो इल्जाम लगे हैं वो बेबुनियाद है। कैमरामैन नईम के साथ सरदार, मुंसिफ टीवी कड़पा।